हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। मैं आज लेके आया हूँ आप सभी के लिए इस संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमने अनुच्छेद 35 तक के बारे में जान लिया था, अर्थात हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जान लिया था। तो आज एक ओवरव्यू करेंगे मौलिक अधिकारों का और यह भी जानेंगे क्या बातें हैं जो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। सबसे पहले हम ये जानेंगे क्या मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या क्या मौलिक अधिकारों में शामिल है। सबसे पहले मौलिक अधिकार जानेंगे, सॉरी, मौलिक अधिकार। सबसे पहला हमारा है समानता। समानता 14 से 18। दूसरा आपका आ गया स्वतंत्रता 19 से 22। तीसरा आपका आ गया शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध 23-24। 4 नंबर आ गया आपका धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। 25 से 28। 5 नंबर में आपका आ गया शिक्षा संस्कृति 29-30। 6 नंबर आपका आ गया उपचार, अर्थात 3 मौलिक अधिकारों में कोई छेड़छाड़ होती कुछ होता है तो उसका उपचार करने के लिए अनुच्छेद 31 और 32 शामिल किए गए। ये आपके मौलिक अधिकार माने जाते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि कौन सी बातें हैं जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहले लिख लेते हैं क्या है मौलिक अधिकार क्या नहीं। अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है। मताधिकार। मताधिकार का मतलब वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। अर्थात यह मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? जैसे आप 50 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, तो आप इस आधार पर वोट नहीं दे सकते कि आप 50 साल के हो गए हैं या 18+ के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वोट देने के लिए आपके पास वोट के लिए जो आईडी होती है, वोटर आईडी जिसको बोलते हैं, वह होना जरूरी है। वरना आप चाहे 50 साल के हों चाहे जितने साल के हों, आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि 18 साल मिनिमम एज रखी गई है। 18+ चाहे जितनी भी उम्र हो आपकी, आपके पास वोट देने से पहले आपके पास वोटर कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों, यह मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं होता है। दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों हड़ताल करना। हड़ताल करना। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई हम अपने विभाग में हड़ताल कर देंगे, मतलब अपना काम छोड़ छाड़ के एकदम हड़ताल कर देंगे। तो हड़ताल करना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप हड़ताल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अर्थात हर व्यवस्था एक दूसरे के अनुसार ही चल पा रही है। क्योंकि आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में हड़ताल कर देंगे, बहुत ऐसे कार्य हैं जो बाधित हो जाएंगे, तो आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। चक्का जाम करना। आप कुछ ऐसा मैटर हुआ, आप आक्रोश में आ गए और आपने कहा कि हम व्यवस्था को खतरा पहुंचाएंगे, हम सड़क जाम कर देंगे, ट्रेनें रोक देंगे। ट्रेनों में जैसे आपने देखा होगा, ट्रेनों में आग लगा देते हैं कभी कभी छात्र आक्रोशित होकर के। तो वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको
अलग एक जगह दी जाती है जहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करते हैं। हमने आपको बताया था अनुच्छेद 21 में कि आप शांतिपूर्वक कहीं पर भी आप अपना विरोध जता सकते हैं किसी भी सरकार के मुद्दे पर ऐसा चक्का जाम करना या ऐसी कोई घटना को अंजाम देना जिससे देश की सुरक्षा और देश के संचालन में बाधा आए, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्योंकि मौलिक अधिकार वही है जहाँ तक आप दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप ना करें। क्योंकि मान लीजिए आपने चक्का जाम कर दिया, सड़क रोक दी। अब दोस्तों आपने ये भी देखा होगा अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, जाने की स्वतंत्रता है। तो अब जब आपने सड़क जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया, ट्रेनें रोक दी, तो जिनको घूमने की स्वतंत्रता है वो कहाँ उनको मिल पाएगी? अर्थात आपने तो चक्का जाम कर दिया, सड़क रोक दी, ट्रेनें रुक गईं। अब उनका अधिकार तो प्रभावित होगा ना, उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना बने। ऐसा मौलिक अधिकारों के संबंध में और स्वतंत्रता के संबंध में कहा जाता है। तो आपको स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना बने। दोस्तों और आपने एक बात और देखी होगी कि जैसे घर आवास का जो एक अधिकार है, क्या यह मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों आवास का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें नहीं लिखा गया है। किंतु आवास का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि यह मौलिक अधिकार है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को आवास का अधिकार होना चाहिए, आवास प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आवास का जो अधिकार है, आवास का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च है, उसकी बात को कोई टाल ही नहीं सकता। तो देखा जाए आवास का जो अधिकार है यह भी आपका मौलिक अधिकार की तरह ही उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ये इसी के तहत लाई जाती है। क्यों? क्योंकि आवास और घर, छत का अधिकार, भाई आपके ही घर पे घर की तो ज़रूरत होगी ना आपको, हर व्यक्ति को घर की ज़रूरत है। अब दोस्तों आपने देखा ही होगा शहर में कई जगह, कई शहरों में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सड़क के नीचे, कहीं सड़क के किनारे ऐसे पड़े रहते हैं फुटपाथ पर, तो उनको भी तो अधिकार है आवास का, उनका भी तो एक घर होना चाहिए। दोस्तों हमने अनुच्छेद 35 तक जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका एक ओवरव्यू कर लिया है और आपने समझ लिया होगा कि मौलिक अधिकार क्या हैं, क्या बातें बताई गई हैं मौलिक अधिकारों में, कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन से मौलिक अधिकार नहीं हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 35 तक हमने समझ लिया है, अर्थात अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक, और भाग 3 को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अगले दिन से हम भाग 4 स्टार्ट करेंगे, अर्थात अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है, जिस पर हम कल से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे और अनुच्छेद 36 लेकर के आएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।